Administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to... अपने बहादुरी का परिचय दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। तो ये जो सीज फायर हुआ है जिसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई, यानी कि बिना किसी कंडीशन के सीज फायर लॉन्च किया गया। अमेरिका से ऐलान हुआ सीज फायर का और भारत सरकार ने यानी कि हमारी मोदी सरकार ने इसको मान लिया, जबकि हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। पूरा देश सरकार के साथ था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ था। सरकार को लेना था और सरकार ने फैसला लिया। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया है कि सरकार 10 दिन तक देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। जब मोदी जी पीएम नहीं बने थे तो मोदी जी कहते थे कि किस तरह से आतंकवादी घुसे आते हैं, सीमाएं किसके कब्जे में है, सरकार पर सवाल उठाया जाता था। लेकिन आज सब कुछ मोदी जी के कंट्रोल में है, फैसला मोदी सरकार को लेना था। जनरल जीडी बख्शी ने एबीपी न्यूज़ पर डिबेट चल रही थी, उसमें कहा जो पहलगांव में हमला हुआ तो उसमें उन्होंने सुरक्षा पर सवाल उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दूसरा सवाल उठाया कि सेना में पद खाली हैं, वैकेंसी खाली हैं, यानी कि अभी भी सेना में और लोगों को शामिल किया जा सकता है। जो मीडिया पिछले 11 साल से मोदी जी की छवि बनाने में लगा था, इस सीज फायर से उस छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इस छवि को बरकरार रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार में चुनाव की तैयारी है। मोदी जी बिहार में सेना के बीच थी, ये उनका एक छोटा सा वीडियो है। उसके बाद मोदी जी पंजाब के आदमपुर में नजर आए, जहां जवानों ने भारत माता के नारे लगाए और मोदी जी ने वहां पर स्पीच भी दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बड़ा सवाल देशवासियों के बीच है, आखिर अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया और मोदी सरकार ने उसको क्यों मान लिया? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने तो दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजेक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं कर सकते? ये जो फंड विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उसको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं कब्जे से भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, तो विदेश से घुसपैठ कैसे घुस जाते हैं?